ठीक है। अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं भाई, है ना, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, तो मैं बताता हूं। ओके, तो ये नहीं दिखाई देते। किस समय नहीं दिखाई देते हैं? दिन के समय। अब दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि जो हमारा सूर्य है, क्या है? सूर्य, उसका प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि उस प्रकाश में ये सारी चीज़ें, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती है। आ गया समझ में? ठीक है। तो सूर्य का अत्यधिक क्या होता है? प्रकाश होता है, और इसी प्रकाश के कारण हमें दूसरी अन्य वस्तुएं जैसे चंद्रमा और ये जो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए बिंदु है, ये भी नहीं दिखाई देते। ठीक है। अब अगर सूर्य नहीं होता तो हो सकता है हमें ये चीजें दिखाई दे, और रात को सूर्य होता है? नहीं होता है। ठीक है। रात को सूर्य नहीं होने के कारण या सूर्य का प्रकाश, ठीक है, प्रकाश नहीं होने के कारण ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। ठीक है। सारी चीजें, अब देखो, आकाश में रात को दिखने वाली सारी वस्तुएं, जो भी चीजें हमें आसमान में रात के समय दिखाई दी है, ठीक है, तथा सूर्य, अब हमने इनके साथ किसको मिला दिया? सूर्य को भी जोड़ दिया। ठीक है। इन सब को हम लोग एक साथ एक शब्द दे सकते हैं। इन सब को हम लोग एक साथ एक शब्द से बुलाते हैं। ठीक है। और वह शब्द है खगोलीय पिंड। आ गया समझ में? तो सारी वस्तुएं जो आसमान में दिखती है और दिन में दिखने वाला सूर्य, इन सब को अगर हम इकट्ठा मिला दें और इनको एक नाम दें तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। और अंग्रेजी में इनको हम लोग बोलेंगे सेलेस्ट्रियल बॉडीज। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि खगोलीय पिंड जो है उनके भी कई बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है। तो कुछ पे चर्चा करते हैं। ठीक है।
अब बहुत सारे खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, ठीक है, और जो बहुत बड़े होते हैं। समझ में आया? अब देखो, खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी क्या है, ऊष्मा है, ठीक है, और क्या है, प्रकाश है, और वह बहुत क्या है, बड़े हैं। उनका जो साइज है या जो उनका आकार है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ा है। अब ऐसे खगोलीय पिंडों को भी हम एक नाम देते हैं, और उनको क्या नाम देते हैं? उनको हम जो नाम देते हैं वो है तारे। क्या बोलते हैं? तारे। ठीक। अब ये जो तारे होते हैं, और इन तारों का एक उदाहरण हमारा क्या है, सूर्य है। तो सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य बहुत बड़ा है, इसकी अपनी ऊष्मा है, और इसका अपना क्या है, प्रकाश है, ठीक है। और ये एक और काम करते हैं तारे, ये ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ऊष्मा और प्रकाश छोड़ते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश को ये लोग उत्सर्जित करते हैं। इसको इंग्लिश में एमिट भी कहते हैं, ठीक। तो जब ये प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहां पर खूब गर्मी होती है, ठीक है। अब रात को आकाश में जितने भी चमकते तारे दिखते हैं, ठीक है, ये सारे तारे क्या है, सूर्य है। जितने भी तारे दिखते हैं, लेकिन ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे से दिखते हैं। अब ऐसा क्यों है भाई? हमारा सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा दिखाई देता है हमें, लेकिन बाकी तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? इसका एक कारण है, ये जो छोटे तारे हैं जो रात के समय आसमान में दिखाई देते हैं, ये बहुत ही हमसे बहुत ज्यादा क्या है, दूर है, ठीक है। हजारों हजार किलोमीटर क्या है, दूर है। और हमारा सूर्य इनसे क्या है, नजदीक है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, वो जितनी दूर है उतनी छोटी दिखाई देगी, और जैसे जैसे वो हमारे नज़दीक आएगी या हम उसके नज़दीक जाएंगे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, हमने बोला भाई ये क्या देते हैं, ऊष्मा भी देते हैं और प्रकाश भी देते हैं, और तारे भी ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, सूर्य भी ऊष्मा और प्रकाश देता है। लेकिन ये जो तारे हैं ये बहुत दूर है, इस कारण से
हमें तारों की ऊष्मा तथा उनका प्रकाश समझ में आ गया। तारे बहुत दूर है और सूरज नजदीक है, दोनों अपनी ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, लेकिन सूरज की ऊष्मा और प्रकाश को तो हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तारों की ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत दूर है और उनकी ऊष्मा और प्रकाश हम तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, रात में जब हम तारों को देखते हैं तो कई तारे, ठीक है, बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है,